तो देखिए इस बेसिस पे जो है एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिल को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। तो देखिए क्या करना है आपको, ये रहा आपका सीपी और ये रहा आपका एसपी। उन्होंने पहली बार क्या किया, 5 रुपीज को हमेशा क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे और जो है आर्टिकल को हमेशा क्या कर रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो एक बार उन्होंने 5 रुपए में 4 आर्टिकल को खरीदा और दूसरी बार उन्होंने क्या किया, 3 रुपए में 2 आर्टिकल को खरीदा और फिर ये दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद जो है 4 रुपए में 3 आर्टिकल को जो है बेच दिया। अब देखिए ये 2 बार जो है ऑपरेशन हो रहा है, तो यहां भी क्या करेंगे, 4/3 को 2 बार कर लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इन को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये हो गया आपका 5, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 8, एलसीएम 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 11/4। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/3। अब यहां पे देखिए इन दोनों का अब एलसीएम लीजिए, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 बार में चला गया, ये कितने हो गया, ये आपका 4 बार में चला गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 32 हो गया। क्या दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है ना, कितने पे, 33 पे, इंटू कितना, 100 हो जाएगा। तो 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 की वैल्यू हो जाएगी आपको 33 सही, यानी कि इसको कर देंगे 1/33, अब 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। तो इस टाइप के हमने जो है लगभग जो है सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। आप इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी, जहां से आपको प्रीवियस ईयर मिले, जहां कोई जो है सेट हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे जो है 10 पार्ट की वीडियो जो है आज डल चुकी है, उसके बाद जो है अब जो है 11 पार्ट का वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए 10 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और मैंने जो है लास्ट क्लास में जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो अब जो है आज जो है आपको नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर जो है इसका बेस्ट सॉल्यूशन जानते हैं। तो आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपए में 120 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसे 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचना चाहिए ताकि जो है 25% का लाभ हो। तो देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल जो होता है हमेशा प्राइस का रिसिप्रोकल होता है। आर्टिकल जो है हमेशा प्राइस का क्या होगा, रिसिप्रोकल होगा। तो इस क्वेश्चन के कई सारे मेथड हैं, तो चलिए मैं जो है 1-2 मेथड बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए 100% की वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है 1/20। आर्टिकल हमेशा क्या बताए थे, रिसिप्रोकल होता है। 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 1/20 हो जाएगा, है ना। तो 100 ये देखो 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि 125% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका 1/20 इंटू 125 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर सकते हैं, 25 के टेबल से कट कर लीजिए, ये आपका 4 बार आ जाएगा, ये कट कर लीजिए, ये आपका हो गया 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/16, यानी 1 रुपए में क्या हो जाए, आपको 16 आर्टिकल बेचे तो जाके उसे क्या होगा 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो अब देखिए एक मेथड आपको और बता देता हूं इस बेसिस पे। तो देखिए अब जो है इसी क्वेश्चन का दूसरे टाइप से बताता हूं, दूसरे मेथड से जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, रेशियो मेथड। वो जो मेथड था इससे पहले जो बताया था वो परसेंटेज मेथड था, अब जो है ये जो है रेशियो मेथड है। अगर आपकी कमांड रेशियो और परसेंटेज पे अच्छी तरह से है तो आपको अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले 25% का प्रॉफिट, 25% की वैल्यू क्या हो जाएगा सीपी और एसपी। ये जो है क्या है आर्टिकल का रेशियो है, तो आर्टिकल जो 25% प्रॉफिट है ये प्राइस का रेशियो है, तो प्राइस का रेशियो ये क्या हो जाएगा 4 से 5। ओके, तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो हो जाएगा 5 से 4। अब देखिए कितना बेच रहा है 20, ये इसका कितना गुना है 4 टाइम्स है, तो ये इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स होगा, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर जो है सी पहले भी इसका आंसर आया था और अभी भी जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है। तो देखिए एक क्वेश्चन करने के कई मेथड हैं, तो आप जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन को रीड कीजिए, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 18 वस्तुओं को 1 रुपए की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे 10% की हानि होती है। उस बार प्रॉफिट की बात कर रहा है, इस बार हानि की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सीपी लिखेंगे और क्या लिखेंगे एसपी लिखेंगे। ये प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, प्राइस का रेशियो जो है 10 से कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा 9। आर्टिकल की बात करें तो कितना हो जाएगा 9 से कितना हो जाएगा 10। ये कितना है, ये दिया हुआ है आपका 18, ये कितना टाइम्स है ये आपका 2 टाइम्स है, तो ये भी कितना टाइम होगा 2 टाइम्स होगा, तो कितना हो जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी जो है इसका सही उत्तर है। आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, तो आप परसेंटेज से खुद ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं, देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बेसिस पे और क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं का 14 वस्तुओं के हिसाब से 1 रुपए में बेचा और उसे जो है 40% की हानि हुई, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए 40% का लॉस हुआ तो कितना हुआ 60%। आर्टिकल क्या होगा रिसिप्रोकल होगा, 1 बाय क्या हो जाएगा 40, है ना। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 14 इंटू 60%। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अब कर रहा है 20% का लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा 20% बोले तो 120%। तो 1 बाय 14 इंटू 60% इंटू 120% कैंसिल कर दीजिए, यहां क्या हो जाएगा 2, यहां कितना हो जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा 1/7। तो कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए
ताकि उसे 20% का प्रॉफिट होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए इस बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले जो है रीड करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। तो 1 रुपए में 24 वस्तुओं की दर से बेचा जाता है और उसे जो है 30% की हानि होती है, तो उसे 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि उसे जो है 20% का लाभ हो? तो देखिए 70% अपॉन कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 24, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 24 इंटू 70%। अब क्या चाहिए इसे चाहिए 20% का लाभ। तो 20% का लाभ के लिए क्या होना चाहिए? ये देखिए 1 अपॉन 24 इंटू कितना हो जाएगा 70% इंटू कितना हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 14। तो कितने आर्टिकल को बेचना चाहिए? 14 आर्टिकल को बेचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या है? सी जो है इसका सही उत्तर है। तो इससे आपको आसान कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे चीजें आती है। एक बार अगर आप चाहेंगे कि आपको सारी चीजें एक ही बार मिल जाए तो इतना आसान भी नहीं है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए समय लगता है, कामयाबी समय मांगती है, और जल्दीबाजी में तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप टाइम दीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे ही पढ़िए या हमारे ही चैनल से पढ़िए। आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां पढ़िए, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता रहेगा और बेहतर से बेहतर मैं कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करूंगा। और मैंने परसेंटेज जैसे पूरा पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस भी पूरा पढ़ाऊंगा। और जो अभी एनटीपीसी में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, कल आंसर की आ गई है एनटीपीसी के, तो आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो है जो पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस के हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लेटेस्ट पैटर्न पे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है डेटा डिफिकल्ट है, उस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच से सोचते हैं कि आने वाले जो है ग्रुप डी का एग्जाम है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। और जो है आप अपनी एक सीट जो है पक्की कर सकते हैं। अभी 10+2 लेवल का एग्जाम आने वाला है, तो अभी जो है जस्ट हम आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस कराएंगे जो पेपर में पूछा गया है। तो चलिए आज की क्लास जो है यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।